हेलो एवरीवन, मैं एक नई कहानी में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज की जो कहानी हमारी एक ऐसी पत्नी के जो पत्नी अपनी पति की चिता हवन कुंड में जलाती है। चलिए कहानी को डायरेक्ट शुरू करते हैं। आपको काफी अच्छी लगी कहानी और आप सतर्क रहे, सावधान रहे, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी में शुरू करता हूँ। ये कहानी है एक बिजनेसमैन की, बहुत बड़े बिजनेसमैन की, जो कि उडुपी साइड से निकले हुए होते हैं। इनका सऊदी अरब में अपना सुपरमार्केट का एक चैन होता है। चैन मीन्स बहुत सारे सुपरमार्केट सऊदी अरब में इनके अपने होते हैं। इनका अपना होटल होटल भी होता है, दुर्गा होटल दुर्गा। इनके काफी और साइड बिजनेसेस भी होते हैं। इनके घर में माँ होती है, पत्नी होती है जिसका नाम राजेश्वरी, माँ का नाम गुलाब देवी, बेटा है नवनीत जो कि केवल 20 साल का है। इन लोगों की लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है। अक्सर ये सऊदी अरब में रहा करते थे। बिजनेस के सिलसिले में कभी कभी घर आया करते थे अपनी पत्नी अपने परिवार के साथ मिलने रहने। इसी बीच हमेशा फोन से माँ से बात होती रहती थी, पत्नी से होती रहती थी। तो होता क्या है कि इसका बेटा हमेशा बीमार रहता था। तो एक दिन ऐसे ही उनकी का कोई रिलेटिव, कोई जानने वाला बताता है, ये काम कीजिए, एक पंडित जी है उनके पास जाइए, वो शायद आपके बेटे का अच्छा से इलाज कर सके और आप शायद हमेशा की झंझट से छुटकारा पाइए। तो जो पंडित का नाम बताते हैं निरंजन भट्ट। और ये जो बिजनेसमैन है बहुत बड़ा, उसका नाम है भास्कर, भास्कर सेठी। तो ये भास्कर सेठी काफी बड़ा होता है। बताया कि बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जिसमें सुपरमार्केट होते हैं, होटल होता है अपना, और भी सारे बिजनेस है। लाइफ इंश्योरेंस भी काफी करवाए रखे होता है अपने परिवार के नाम पे, अपने नाम पे काफी प्रॉपर्टी होती है। तो ये राजेश्वरी यानी कि जो उसकी पत्नी है वो जाती है अपने बेटे नवनीत को लेकर निरंजन भट्ट के पास, जो कि पंडित होता है, जो किसी रिश्तेदार ने सजेस्ट किया था। अब जाती है इलाज करवाने के लिए। निरंजन भट्ट बोलता है कि ये करवाना होगा हवन, वो करवाना होगा पूजा पाठ, बताता है अपने जो उसका प्रोसेस होता है। इधर ये सऊदी अरब में है भास्कर, जो अपना काम के सिलसिले में है। अब ये हमेशा राजेश्वरी अपने बेटे को लेके जा रही है, इधर उधर जा रही है। अब ये बात पता चलती है भास्कर को कि आपकी पत्नी एक पंडित निरंजन भट्ट के साथ काफी मतलब क्लोज आ रही है। और ये सच में क्लोज आ रही होती है। महंगे महंगे गिफ्ट देना स्टार्ट करती है, महंगे महंगे चीजें देना स्टार्ट करती है, गाड़ी देती है। यहाँ तक कि ये राजेश्वरी उस पंडित को और निरंजन भट्ट को एक घर भी गिफ्ट करती है, गाड़ी भी देती है। तो जाहिर सी बात है काफी क्लोज हो रहे थे ये लोग। प्लस इनका बेटा जो बीमार रहता था उसे भी समझ आ रही थी ये बातें, बट फिर भी ये बीमार रहता था, बट कुछ कहता नहीं था। इधर ये बातें किसी जानने वाला ही बताता है भास्कर को कि आपकी पत्नी काफी क्लोज आ रही है। और वो बोलता है कोई तो प्रूफ चाहिए, उसके बाद मैं कुछ करूंगा। तो ये प्रूफ का इंतजार करता है, कोई एविडेंस हो जिसके नाम पे उसके ऊपर एलिगेशन लगा सकूं, बता सकूं, बोल सकूं। तो ऐसे ही चलते रहता है। वो लोग महंगे महंगे गिफ्ट को देते रहते हैं, कभी ये कभी वो गिफ्ट, और गाड़ी और घर तो दे ही दिया है। ये सिलसिला चलता था। समय आता है मई 2016। ये सऊदी अरब से बिजनेसमैन भास्कर वापस आता है अपने घर, और डायरेक्ट आते ही अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम्हारे बीच क्या चल रहा है, निरंजन भट्ट और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। बोले कि कुछ नहीं चल रहा, ये सभी बातें अफवाह हैं। अब वो कुछ फोटो तस्वीरें दिखाता है कि ये क्या है। तो फिर और वो बोलते हैं कि वो एक्चुअली स्किन में कुछ प्रॉब्लम थी, तो इसको इस वजह से मैंने मतलब ऐसा कपड़े पहने थे। खैर बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसे एविडेंस मिल चुका था भास्कर को, और जो बता जिसने दिया था एविडेंस काफी काफी करीबी था। तो मामला यही से बिगड़ता है। अब इधर जो बेटा है, इसकी माँ जो है राजेश्वरी, पत्नी, बेटे की माँ और मतलब राजेश्वरी की पत्नी, वो अब तो समझ जाते हैं कि अगर अब तो इसे पता चल गया सब हमारे बारे में, अब हमें प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा ही नहीं। ये बात उसके मन में आता है कि हमारा नाम प्रॉपर्टी से ना निकल जाए। अब बेटा भी सोचता है कि और माँ का नाम जाता है तो मेरा भी नाम जाएगा। अब तारीख आती है जुलाई 2016। अब एक वकील को बुलाता है भास्कर, अपने वकील को, और अपनी प्रॉपर्टी के पेपर बनवाता है, मतलब जायदाद से वसीयत का पेपर बनाता है। उसमें लिखता है कि मेरी किसी भी तरीके से मौत हो जाती है किसी भी कारणवश, तो ये प्रॉपर्टी मेरी माँ के नाम हो जानी चाहिए सारी। अगर मेरी माँ, और मुझसे पहले मेरी माँ को कुछ हो जाता है, उसके बाद अगर मैं मरता हूँ, तो ये प्रॉपर्टी जो भी है उसका 10% मेरी 3 बहनों को दे दिया जाए, और बाकी के जो 70% है उसका प्रॉपर्टी मेरे भाइयों में बांट दिया जाए। इसमें किसी भी तरीके से मेरे बेटा और मेरी पत्नी का कोई हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए।
बाकी की जो बिजनेस है, जो मेरे सुपर मार्केट है, होटल है, ये मेरे भाइयों को सौंप दिया जाए। तो ये वसीयत के पेपर बनते हैं जिसमें बेटा और पत्नी उनका नाम नहीं होता है और केवल क्लियर मना कर दिया जाता है, चाहे मौत मेरी पहले हो या मेरी माँ की, कैसे भी हो, लेकिन पहले ये सारी प्रॉपर्टी अपने माँ के नाम करता है। बट अगर इन दैट केस माँ मर जाती है पहले और उसके बाद ही मरता है, तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए प्रॉपर्टी। मेरी पत्नी और बेटे को प्रॉपर्टी नहीं मिलनी चाहिए। अब ये बात जैसे ही राजेश्वरी के कानों में पहुंचती है, उसका जो शक था कि मिलेगा या नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी, वो सच में तब्दील हो जाता है। अब ये इसका बेटा और पंडित तीनों मिलकर सोचता है कि एक काम करती, जो इस पे मोहर लगे उससे पहले इसे मार देते हैं हम। तब लोग प्लान आते हैं कि कैसे मारा जाए। पहले वो लोग सोचते हैं, काम करते हैं स्लो पॉइजन दे के मार देते हैं, फिर बोलते हैं नहीं इसमें काफी टाइम लग जाएगा। फिर ये इधर प्लान आता है अलग, फिर वो प्लान आते हैं, फिर एक प्लान आते हैं कि एक काम करता है बंदूक से उड़ा देते हैं, गोली मार के उड़ा देते हैं। अब इनका बेटा और ये पंडित निरंजन दोनों निकल जाते हैं ब्लैक मार्केट गन खरीदने के लिए। गन इधर उधर भटकते हैं, लेकिन लास्ट में इन्हें गन नहीं मिलती, तो ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। अब इधर जुलाई आ जाता है, कुछ दिन बीत जाते हैं। 27 जुलाई की बात है। जो निरंजन है उसकी माँ की तबीयत अचानक थोड़ी खराब रहती है, खराब हो जाती है। तो हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है अपनी माँ को कि माँ एक काम करो, आप चल जाओ हॉस्पिटल, वहाँ पे अच्छे से देखभाल होगी आपकी, अच्छे ट्रीटमेंट होगी। तो माँ सोचते बेटे को मुझे काफी प्यार है, चलो चल जाती हूँ। ये हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है। अब वहाँ पे कोई व्यक्ति भी चाहिए जो कि उनका ख्याल रखे। तो निरंजन बोलते हैं पापा जी आप चले जाइए, वहाँ माँ का ख्याल रखिएगा, मुझे कुछ काम है बहुत अर्जेंट, इधर बहुत सारे हवन करवाने, ये करवाने, पूजा पाठ करवाने। तो बाप बोलते हैं ठीक है। अब तारीख आती है, ये 27 जुलाई की बात है। अब अगले दिन आती है 28 जुलाई की 2016। होता क्या कि होटल से अपने घर वापस आता है भास्कर। आता है, जाता है बाथरूम में फ्रेश होने के लिए। घर में उसकी पत्नी बीवी रहती है, माँ अलग रहती है। अब जैसे ही वो भास्कर अपने बाथरूम से निकलता है फ्रेश होकर, अच्छा उसके सामने निरंजन रहता है और निरंजन पेपर स्प्रे उसके फेस पे मार देता है कि वो कुछ देख ना पाए, सोच ना पाए, समझ ना पाए जल्दी। जब तक सोचे समझे काफी चीजें हो जाती है तो वो पेपर स्प्रे मार देता है। अब पीछे जैसे ही पेपर स्प्रे मारते है, वो हाथ साफ करने के लिए करता है, तो अब पीछे से उसकी बीवी लोहे की चीज से किसी चीज से वार करती है पीछे। अफसर के पीछे वार करती है, वो गिर जाता है। गिरता है, वो उसका बेटा बीवी दोनों हाथ पैर पकड़ लेते हैं। इधर एक जहर लेके जहर उसके मुंह में डाला जबरदस्ती तो वो मर जाए। जहर डालता है, कुछ समय हो जाता है तो उसे लगता है कि मर गया, लेकिन फिर भी और जहर उसे डालता है, उसको मुंह खोल के जबरदस्ती और जहर डालता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि ये मर चुका है, तब इसे छोड़ देता। अब इसने जो घर पहले लिया था, जो राजेश्वरी ने गिफ्ट किया था, महंगे 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 घर जो गिफ्ट किया था, अब उसी घर पे जो कि एरिया जो भीड़ वाले इलाका होते थे, थोड़ा दूरी पे घर था। चलो कार में पैक करके इसे कार के डिक्की में डाल के तीनों लोग ले जाते हैं। अब बकायदा उस घर जाते हैं, वहां पे हवन कुंड को ये जो पंडित है वो हवन कुंड तैयार करता है अर्थी के साइज का। अब हवन कुंड तैयार करता है ताकि चिता जला सके। अब प्रोसेस स्टार्ट करता है। अब पूरे मंत्र उच्चारण के साथ हवन कुंड को जलाता है, उस लाश को। अब कुछ देर बाद जो राजेश्वरी का ड्राइवर होता है वो पहुंच जाता है। हाँ वो पहुंच जाता है, बोलता है कि मैम, वो भी हमेशा इसके साथ बोलता है क्या होता है, बोले कि बेटा का लिए कुछ हवन करवा रही हूँ मैं। तो उस जो हवन कुंड में से काफी बदबू आ रही थी, स्मेल अलग टाइप का आई। तो बोला मैम स्मेल आ रही है, तो वो ने एक्चुअली इस बार 9 मुर्गों की बलि दी है हमने, तो उसी की स्मेल आ रही होगी। बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर वो बाहर आता है, फिर ये हवन मंत्र उच्चारण चलते रहता है, बिल्कुल हवन टाइप का लगता है, कोई पूजा पाठ हवन हो रहा है। बट एक्चुअली में ये लोग मिल के भास्कर को जला रहे थे उस हवन कुंड में। अब हवन कुंड हो जाता है। अब ये लोग राख जो बचता है, जो हड्डियां बचती है, वो सबूत के तौर पे काम ना आ जाए, इसलिए वो लोग चुनने लगते हैं। इसी बीच ड्राइवर फिर से दोबारा घर में आता है और बोलता है कि मैम हम आपकी मदद कर देते हैं चुनने में। तो बोलते नहीं नहीं तुम मत करो। फिर बहुत बार जबरदस्ती करता है, ठीक वो करने लगता है। अब करने लगता है तो उसे एक हड्डी मिलती है, जो कि अब इंसान की हड्डी और मुर्गों की हड्डी में काफी फर्क होता है। उसे कोई डाउट होता है, तो बोलता है मैम ये क्या, तो वो फिर बता देती है, समझ जाती है, उसे पता चले कि इंसान का है। वो बता देती है कि इसमें भास्कर की लाश चिता जली है और उसी का हड्डी है। और वो डर जाता है और उसे धमकाती भी है काफी, अगर तुम किसी को बोला तुम्हें भी यहाँ मार दिया जाएगा। फिर बोलती है एक काम करो, तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें
मुंह मांगा पैसा दिया जाएगा। अब वो भी लालच में आ जाता है, फिर वो भी चुनवाता है। अब ये लोग चुन लेते हैं, अपना कहीं जाके दफना देते हैं। अब तारीख आती है उसके अगले दिन 28 को या 24, वहाँ ये लोग घर जाके आराम से सो जाते हैं। तारीख आती है 29 जुलाई, 28 को ये लोग मार देते हैं। और ये जो निरंजन के जो पिता और फादर जो हॉस्पिटल में थे, ये भी प्लान के तहत था। उसकी माँ को भेजना, पिता को भेजना, घर खाली करवाना, ये प्लान के तहत था। तो 29 तारीख को इस भास्कर की माँ कॉल करती है भास्कर को। अब वो नहीं उठाता है कॉल, नहीं लगता है कॉल, तो राजेश्वरी को कॉल करती है इसकी माँ का। हाँ, राजेश्वरी को कॉल करती है। तो राजेश्वरी बोलती है कि माँ मैं आई नहीं हूँ, मतलब सॉरी वो आई नहीं है। तो माँ बोलती है ऐसा तो कभी हुआ नहीं, जबकि एक बात और बता दूं कि इसकी माँ है, थोड़ा बहुत उसे भी पता था निरंजन और उसकी राजेश्वरी के बारे में थोड़ा, और जो भी खिटपिट थी पति पत्नी में वो भी पता थी। ये जो प्रॉपर्टी के पेपर ऐसे वैसे बने हैं उसके बारे में उसकी माँ को पता था। तो उसे डाउट होता है, वो पुलिस स्टेशन जाती है और रिपोर्ट लगाती है कि मेरा बेटा गायब है। अब पुलिस वाला पूछते क्या वो डाउट किसके ऊपर है, तो बोलते हैं मेरे बहू और पोते के ऊपर। तो पुलिस इंक्वायरी करती है, दोनों को पकड़ती है बेटे और बहू को, तो मुंह नहीं खोलती है, ये लोग मुंह नहीं खोलते हैं। अब पंडित यानी कि निरंजन भट्ट को पकड़ा जाता है, पुलिस पकड़ती है। अब वो जैसे ही मुंह खोलता है उससे पहले ये डायमंड की अंगूठी पहना करता, तो वो अब निगल लेता है। और वो डायमंड का अंगूठी निकल लेता है, लेकिन जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, भर्ती कराया जाता है हॉस्पिटल में। वो बच जाता है। अब बच जाता है, फिर उसे पकड़ के मुंह खुलवाया जाता है। वो सारा राज उगल देता है कि ऐसा ऐसा है, वो है, ये है। इसके बाद उसकी पत्नी और बेटे को पकड़ा जाता है। फिर वो लोग भी पहले फिर ना इनकार ही करते हैं, लेकिन लास्ट में दम तोड़ देते हैं। एक बेटा, एक पत्नी और उसका आशी, इन लोगों ने कैसे कत्ल को अंजाम दिया। बीता का बेटा ने मतलब अपने पिता को मारा। ये बस ये निरंजन का तो कोई खास दुश्मनी भी नहीं था, बस वो लालच और प्यार के चक्कर में मर्डर कर दिया। हमारी कहानी आज की यही थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मैं एक नई कहानी में मिलूंगा, तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत।